हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं दीशु को छोड़ के आके सो गई थी दोबारा से, क्योंकि मैं स्कूटर पे ही चलाते चलाते मेरी आंखें झप्पी मार रही थी और मैं सोने लगी थी। और अभी भी मुझे नींद आ रही है और मैं अब उठी हूँ। अब घर के काम और नहाना धोना जो भी होगा उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो गाइस, बन गया है नाश्ता, दिखाती हूँ आपको। ये है नाश्ते में बर्गर और चाय और एक बर्फ़ी। अब इसको पीते हैं। कशिश को लेने आ गई हूँ स्कूल। बहुत तपती धूप है और बहुत मुश्किल से आई हूँ। बहुत कठिनाई है यार स्कूटर चलाने में। और अभी 2 नहीं बजे हैं, 1:35 हुए हैं। 2 बजे जैसी कशिश आती है वैसे हम घर के लिए निकलते हैं। धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ है, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या चिलचिलाती धूप है ना। गाइस, मेरा ना स्कूटर का ये ख़राब हो गया इंडिकेटर। ये जो लाइन ये दिखती है ना, बत्ती लाइट दिखती है, इसकी वजह से मुझे हाईवे पे चलाने में मुश्किल आ रही है। तो मैं इसको चेंज करा दूँगी अब। ये देखो नहीं चल रहा है ना। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ कशिश को लेके और बहुत तेज़ गर्मी और धूप हो रही थी और बहुत थक गई हूँ। पूरा 1 घंटा लग जाता है आने में, पौन घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 15 मिनट। तो गाइस, दोपहर का खाना बना दिया है। खाने में बनाया है मूंग की दाल की खिचड़ी, जो ये सभी लोग खा रहे हैं, और खीरा और आम। ये मेरा खाना है, खिचड़ी और आम और दही। इन पे नहीं बैठती हूँ, ऊपर वाले पे बैठती हूँ। सबके ऊपर वाला है, उस पे तो नहीं है। दूसरे पर ऐसे वाला तो ऐसे ऐसे है। शाम के बज चुके हैं 6:30 और धोने थे कपड़े मुझे 5 बजे और मैं सो गई। अभी उठी हूँ जस्ट, तो मैंने कपड़े जल्दी से मशीन लगाई है। ये सब फैले हुए कपड़े मशीन लगा दिए। पानी भर रहा है, तो ऐसा हो रहा है बस आंधी वांधी ना आए और कपड़े सूख जाएं। तो इस बज चुके हैं 6:45 और कपड़े की धुलाई चालू है। चाय पियेंगे तो आंखें खुलेंगी, क्योंकि चाय पी नहीं है। तो मैंने बोला निक्की को, जाके तू चाय बना ला, क्योंकि चाय पीते ही आंखें खुल जाएंगी। और ये धुलाई हो रही है, पता नहीं शायद 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं। खाने का कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि खाना इतना खा चुके हैं कि यही नहीं समझ आता खाएँ क्या, चावल खाएँ, रोटी खाएँ, सब्जी खाएँ, क्या बनाएं, तो यही नहीं समझ में आता। बेचारी शिवानी सुबह से खाना बना रही है और निक्की को कमर में भी दर्द है, क्योंकि हमारी आदत थी किराए पर रहने की। और किराए पे हम रहते थे 1 कमरे 2 कमरों में, सिर्फ अंदर बाहर झाड़ू पोछा कर लेते थे। अब क्या है कि ऊपर भी सफाई और नीचे भी सफाई। रात आई थी आंधी और सारे में हो गई धूल। निक्की ने सारे में झाड़ू पोछा करा था, क्योंकि मैं दीशु को स्कूल छोड़ने गई थी। अब निक्की की हालत बहुत टाइट है। अब हम ये काम किया करेंगे कि एक दिन ऊपर की सफाई करेंगे, एक दिन नीचे की। झाड़ू दोनों जगह लगेगी, पर पोछा एक दिन में एक बार कहीं एक जगह लगेगा। बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। और मेरी हालत तो देखो, मैं सुबह दीशु को छोड़ के तो सोई, फिर उसके बाद मैंने नहा धो के चाय पी के फिर सोई, फिर दीशु को ला के खाना खा के दोपहर को 3 बजे के बाद फिर सो गई। यार इतनी नींद आ रही है इस घर में आके, सोच बता रही हूँ गाइस, इतनी नींद आती है कि मुझे नहीं, सबको आ रही है। ऐसा लगता है बस नशे में है, नशे में बस सोते रहो। तो ये धुल रहे हैं कपड़े, बस जल्दी से ये घान उतर के फिर ये वाला घान इसमें से निकाल के डालूं। और गाइस, एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको। ये बांधा था मैंने ना, ये देखो यहाँ से टूट गया और फिर मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। गाइस, मैंने बेल लगाई थी ना, तो मुझे बेल लगानी आती नहीं है। ये 2 तार हैं बेल के, ठीक है। तो मैं छत पे से कील में डाल के 2 तार ही लाई हूँ। अब मैंने ये दोनों तार जब मैंने इसमें लगा दिए ना, इसमें, तो गाइस पानी भरे बिना ही मोटर पानी भर गई है, कृपया करके बंद कर दो, मोटर पानी भर गई है, कृपया करके बंद कर दो, ऐसी बोलती रहती है गाइस। फिर मुझे क्या हार के निकालना पड़ गया उसे। मैंने निकाल के अब या तो यूट्यूब पे सर्च करके देखूँगी कि कैसे लगता है, और नहीं तो किसी से पूछ के फिर कराऊँगी। इस गर्मी बहुत हो रही है ना भाई, इन तारों की आवाज़ें ना चीड़ 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 चीज़ें नीचे आती रहती है। मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती है इन तारों की। बढ़िया हरी ताजी सब्जी, बढ़िया आलू
प्याज, मटर, टमाटर लेना चाहते हैं? जिया, तोरी, पालक, टिंडा, भिंडी, गाजर, गोभी, हर मौसम की हरी सब्जी, आलू, प्याज। भाई वो ठंडा पानी है ये। कीवर्ड्स डालने के लिए तो ना उसको ना यूट्यूब पे ऐसे आएगा, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ रही थी जो यूट्यूब स्टूडियो वाले दे दी थी, पर गूगल पे जाके देखी जब उसको खोला ना तो एक ईमेल आ रही थी और नीचे में बहुत लोग के कमेंट थे कि हमारी ना शॉर्ट्स वीडियो के ना व्यूज स्टॉप हो गए हैं, चल आगे नहीं बढ़ रहे। उनका ये प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी की भी आ रही तो कुछ काम चल रहा है इसलिए नहीं आ रही। स्कूल में ना दोस्त बन गया, ऐसी ये बातचीत बात होती करने है, में। बस मैं दोस्त बनाने थोड़ी बैठी, ये लायक नहीं है दोस्त के। हाँ, मतलब नहीं है अभी कि गुड़गांव के दोस्त है वो दोस्त बनने लायक है, घर में बिठाने लायक है, ये नहीं है। इनको तो मैं नंबर ना दूँ, और बस ये नंबर चीज़ों मत इस पे, और दवाई नहीं लगा रहा ना इस पे, मिलती ही नहीं है। मिलती नहीं है। इतनी फ्री चीज़ें में रखी है ना, खराब मत करे उंगलियों को, पता नहीं फिर कौन सा रोग हो जाए, इसलिए इनको जितनी जल्दी सही करना है कर ले, जल्दी जल्दी ध्यान रखा कर अपने पे। मैं कहा था कि जो एब्सेंट है ना वो आ जाओ इस रो में, और हमने मैम ने हमसे कहा कि अभी थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाओ उस रो में। 51 तो बच्चे हैं, बताओ, पता चलता कि ये भी आता है क्लास में, ऐसी शक्ल का भी है। नहीं, हाँ, इतने तो बच्चे हैं। फिर क्या हुआ, मुझे मैम ने कहा कि अक्षिता, आदर्श, दक्ष आप इधर, मेरे पर नाम ले लेती, न्यूज़ फ्रंट बोलती है, पता ही नहीं चलता मैं आया हूँ, तो मेरे को इधर से इधर बिठा दे कि अभी बैठ जाओ, इनको काम करने दो, फिर आ जाना आप, ठीक है। तो मैं बैठ गया, तो एक लंबा सा लड़का है, बैग लेके ना बैग तो मेरा वही था, मैं खिड़की के पास बैठता हूँ, तो एक लंबा सा, उसका नाम है वासुकी, नाग का नाम है। तो उसने कहा कि तेरे दोस्त कौन है, मतलब पीछे बैठे हैं ना आदर्श वाला थे, कह रहे टिंगू का, तो क्या हो गया, कह रहा तू इनके साथ मत बैठा कर, हमारे साथ बैठा कर। हाँ, बिगाड़ने के मैं लिए। समझ गया, मैं कहा नहीं, मैं कहा दोस्त तो नए सही है, वो दोस्त सही रहते हैं, मैं उनके साथ बैठ जाता हूँ, फिर वो चुप ही हो गया। ये बिगाड़ने के लिए बोल रहा था। बहुत जल्दी दिमाग पकड़ता हूँ मैं, क्या बोल रहा है वो, इतना लंबा, ये पूरा ये देख रहे हो आप, इससे थोड़ा और छोटा होगा, उसका नाम है राधे, ठीक है। तो क्या होता है, छुट्टी के टाइम 2 रूट लेते हैं अंकल। पहले रूट में हम सब आते हैं, छोटे बच्चे, मैं और 11th की दीदी, 11th की दीदी 2 और छोटे बच्चे, तो हम चले जाते हैं। एक अंकल कह रहे एक ही गली में है तुम्हारा घर, तो मैं सीधा छोड़ आता हूँ तुम्हें। अब क्या आ गया राधे, वो लंबा सा 14 का है मम्मा, 11 में कोई 14 साल का हो सकता है, और शक्ल से नहीं लगता वो, ठीक है, कम उम्र बता रखी है। और एक वो लड़की आपकी मानने जो मुझसे पूछ रही तुम्हारी दाढ़ी भी आ रही है, वो खुद 15 कह रही, मैं 15 साल की हूँ और 11th में हूँ, बता, कह रही लॉकडाउन में मेरी 5th हो रही थी। 6, 7, 8, 9, 10 झूठ बोल रही है। हाँ। अगर 26 चल रहा है, 2020 से गिना जाए तो ये 10th में होनी चाहिए, जो मेरी बहन में आती है, और ये 11th में, फिर भी 15 साल का मूवमेंट नहीं है अम्मा, झूठ बोल रहे। हाँ, फिर क्या हुआ, आ गया तो अब अंकल आगे बैठ गया, जहाँ पे छुट्टी के टाइम मैं बैठता हूँ आगे, ठीक है, अंकल मेरे को बिठाते, तो क्या हुआ, आके बैठ गया एकदम फटाफट। अब अंकल पहले बोला नहीं, अंकल ने एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ बिठाऊँ, इतने बच्चे कहाँ बिठाऊँ, उसने बोलिया, कह रहे राधे तेरी वजह से ना मैं बच्चों को कहाँ बिठाऊँ, छत पे बिठा के लेके जाऊँ, कह रहा तू तेरी वजह से अभी बच्चे कहाँ जाएंगे, और कह रहा इनका घर है एक ही गली में, कहाँ, अब मैं पहले तुझे छोड़ूँ, तुझे मैं इतनी दूर छोड़ कर आऊँ, फिर मैं इन्हें छोड़ूँ, टाइम नहीं लगेगा, बाद में और फिर सेकंड रूट वाले बच्चे लेट हो जाएंगे, फिर स्कूल वाले मेरे को खाएंगे कि भाई तू बच्चों को लेट लेकर आता है, सबसे तेरा रूट सबसे लेट है, सारे बच्चे चले जाते हैं। तो फिर बाद में कह रहा है अरे ले जाओ ना, मैं भी खड़ा रहा,
मैं कहा बिठाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो आगे बैठूंगा, पीछे गति गर्मी। उसके बाद कह रहा है बाद में, चलो फिर मैं जा ही रहा हूँ। अंकल हाँ जा, मैं बाद में लेके जाऊँगा। फिर अंकल ने कहा जब तो आगे बैठ, और फिर मेरे साथ ब्लैक कपड़ा रखा। 8:30 बज गए हैं और मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब नीचे का थोड़ा कुछ देख लेते हैं, खाने पीने में छोटा मोटा ही कुछ खाएंगे बना के। अब इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरा खाना बना सकें, तो चलते हैं नीचे। तो गाइस आमरस भी हो गया है और अब खाने में सिर्फ आमरस ही चलेगा और आमरस ही पी के हम इसी को सो जाएंगे। तो गाइस अब मैं करती हूँ ब्लॉग की एडिटिंग। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे, बाय बाय।